अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाशा टीवी के प्रोग्राम रुदाद अदब में मैं हाजिर हूँ। आज मेरे साथ शख्सियत है डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब। ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं और पेशावर में और हमारे सूबे में इल्म व अदब को लेके चल रहे हैं। अपने शोबा उर्दू के चेयरमैन रह चुके हैं और तमग़ा इम्तियाज़ इन्हें मिला है। डॉक्टर साहब, ये जो आप जब यूनिवर्सिटी से फारग हुए स्टूडेंट की हैसियत से, फिर उस जमाने में पेशावर में इल्म व अदब, शेर व अदब पनप रहा था। लेकिन उस वक्त जो शोरा थे वो मतलब अपना ओढ़ना बिछोना सिर्फ शेर व शायरी को ही समझते थे और वो प्रोफेशन उनका कोई और नहीं था। तो आप लोग जब आए तो आपने इस ट्रेंड को, इस तरीके को चेंज किया, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ऐसा है गयासी के ऐसा नहीं था कि सारे लोग ही ऐसे ही थे जी। उनमें कुछ लोग ऐसे थे कि जो एजुकेटेड भी थे, कॉलेजेस में पढ़ाते थे, कुछ और काम करते थे, ऑफिस में भी काम करते थे। मसलन आप देखें कि हमसे पहले वो जो लोग थे उनमें अहमद फराज का बहुत बड़ा नाम, वो हमेशा जो है वो अच्छी पोस्टों पे रहा। मोहसिन एहसान का नाम, खातिर साहब भी छोटी मोटी मुलाजमतें करते रहे लेकिन वो भी मुलाजिम थे। अपना फारिक साहब जो हैं, अब वो कलंदर और दरवेश आदमी थे। करीमपुरे बाजार में उन्होंने हिकमत की एक छोटी सी दुकान खोली हुई होती थी जिसमें हिकमत कम चलती थी, शेर व शायरी ज्यादा चलती थी। रिजा हमदानी का भी यही आलम था। शौकत वास्ती में जान थी, वो कॉलेजेस में भी गया, प्रिंसिपल भी रहा, उसने मुशायरे भी कराए। तो लेकिन एज ए होल जब हम बात करते हैं तो लोगों का ये ख्याल था कि बस जो हम कर रहे हैं इतना काफी है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग हमारे हम उम्र दोस्त आए जिनमें नासिर का नाम भी है, नसर सैयद का, अजीज एजाज है, मुश्ताक शबाब है, तारिक अहद नवाज है, अबरार अहमद है, डॉक्टर अशरफ अदील है, गुलाम मोहम्मद कासिर है। ये इन तमाम लोगों ने मिल के ये सोचा कि हमें तालीम के साथ साथ इस चीज को लेके चलना है। ये एक साइड वाली चीज है। तो उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमें रोजी रोटी की तरफ से भी इतनी फिक्र नहीं थी और हमें अपने फन की तरफ तवज्जो देने में ज्यादा सहूलत मुयसर आई। तो उसका यही फायदा है कि हमारे बाद जो नए लोग आ रहे हैं उनमें से भी अक्सरियत जो है वो एजुकेटेड है, एमए नहीं बल्कि एमफिल और पीएचडी की सतह में लोग आए हुए हैं। आपके शागिर्दों में, मेरे शागिर्दों में बेशक अल्लाह का बड़ा करम है कि पेशावर में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब में मेरे शागिर्द पढ़ा रहे हैं। केपी के जितने कॉलेजेस हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, सब में मेरे शागिर्द यहाँ मौजूद हैं। तो ये अल्लाह ताला की, आपने उनकी ऐसी तरबियत की कि आप जो है काम भी करें, आप शेर व अदब के साथ भी लगे रहें, माशरे को भी कुछ दें और अपने खानदान को, अपनी फैमिली को। अहम चीज यही होती है कि टीचर का फर्ज सिर्फ यही नहीं होता कि वो आपको किताब पढ़ाए, उसका एक मकसद ये भी होता है कि वो आपको जिंदगी पढ़ाए और जिंदगी के नशेबो फराज से आगाह करे। तो अपनी तरफ से हमने कोशिश की, बरकत डालने वाला अल्लाह ताला की जात, उसने बरकत डाली।